अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो सबसे ज़्यादा एक मुझसे सवाल पूछा जाता है वो ये है कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और हम किस तरह का इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। जो भी नया बंदा आता है तो उसका सबसे पहले यही सवाल होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। हम जो तमाम लोग हैं जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया, हम रिटेल ट्रेडर हैं, हम ना कि स्मार्ट मनी है, ना ही हमारे बैंक हैं कोई और ना ही हमारे पास इतने रकम है कि हम यानी कि इतनी बड़ी लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हैं कि हम बिल्कुल मार्केट को अपनी साइड पे ले जाएं। हम जस्ट एज अ रिटेलर हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, के लॉन्ग टर्म पोजीशन खोल रखते हैं। तकरीबन 90% ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर होते हैं। के 30-40 पिप्स अगर मिल जाएं तो उनके लिए बेस्ट होते हैं। के दिन के 30-40 पिप्स एज अ इंट्राडे ट्रेड बेहतर होती है उनके लिए। आज हम जस्ट बात करेंगे इंटरडे ट्रेड की कि हम एक प्रॉपर इंटरडे ट्रेड किस तरह ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए इंटरडे ट्रेड लेने से पहले। सबसे पहले मैं चलता हूँ आपके पास हाँ, यूरो यूएसडी से शुरू करते हैं। सो अब आप याद रखें, सबसे पहले आप याद रखें, जस्ट आपको मैं इंट्राडे के लिए आपका माइंड सेट एक बना रहा हूँ कि इंट्राडे शुरू किस तरह करते हैं। ये तो नहीं कि आपने जस्ट M15 का चार्ट खोला और यहाँ से सेल आ रही है तो सेल ले लिया और बाय आ रही है तो बाय ले लिया। इसके लिए जस्ट आपको पहले तमाम बायास बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको जस्ट देखता हूँ, ये आपके पास बिल्कुल क्लियर चार्ट है। आप यहाँ पे देखें, ये मेरा मार्क ऊपर है, प्रीवियस मंथ का हाई, ये पिछले में, ये यहाँ से नेक्स्ट मंथ ओपन हुए दिसंबर, ये प्रीवियस मंथ की ओपनिंग है और ये प्रीवियस मंथ का लो है। बिलीव मी, ये जो ओपनिंग होती हैं डेली की, मंथली की, वीकली की, उनको हमेशा चार्ट पे मार्क करके रखा करें। इन पर जब भी मार्केट जाती है तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देती है। सबसे पहले आपने डेली का चार्ट ओपन करना है। डेली के चार्ट में आपने जस्ट प्रीवियस मंथ का हाई, प्रीवियस मंथ का लो और प्रीवियस मंथ का ओपन मार्क कर देना है। इसके बाद आपने जस्ट H4 पे आना है और यहाँ पे आपने आके प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस वीक का लो और प्रीवियस वीक की ओपनिंग मार्क कर देनी है। एंड जब भी यहाँ पे इन लेवल पे मार्केट है, आप मार्केट को ज़रूर वॉच करना चाहिए। अभी हम जस्ट देखते हैं कि मार्केट को ट्रेड इंट्राडे ऐसा किस तरह करनी है। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने पिछले दिन का और पिछले दिन की ओपनिंग, सेल के ट्रेड में भी बाय के ट्रेंड में भी ओपनिंग मार्क करनी है। सो ये लास्ट डे क्या वो था, आप क्या कहते हैं, पिछले दिन, ये आज की कैंडल है ना जो भी मार्केट चल रही है, ये पिछले दिन की कैंडल थी। इसका आपने जस्ट ओपनिंग मार्क करनी है। तो इसकी ओपनिंग क्या है, आप जस्ट यहाँ से कर्सर रहे हैं, यहाँ पे आप लाएं तो नीचे आप देखें आपके पास ओपनिंग यहाँ पे शो हो रही है। ये आप यहाँ पे देखें तो ये ओपन हुआ, इसकी ओपनिंग है तकरीबन 270, 0.270। तो जस्ट आप यहाँ से उठाएं, ये एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप जिसे जैसे कि लगाते हैं, जहाँ पे आप कोई भी कलर जो कि आपका के एक कलर हो, के इस कलर से आपका ये मार्क हुआ पड़ा है डेली लेवल। जस्ट आप यहाँ से जो डेली ओपनिंग है इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, तो आप इसको जस्ट इससे मार्क कर दें। अब आपका ये एक डेली में प्रॉपर लेवल है सेलिंग के लिए। क्यों? कल की मार्केट यहाँ से ओपन हुई एंड और उसके बाद मार्केट का ओवरऑल बाया सेलिंग क्या है, क्यों सेलिंग क्या है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप सबसे पहले वो जस्ट लेवल मार्क करें यानी कि पिछले दिन की ओपनिंग का, फिर आप यहाँ पे आएँ। ये अब आप देखें ओवरऑल ट्रेंड मार्केट बाय में है, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, अगर मार्केट बाय ट्रेंड में है तो अपनी किसी ऊपर की फेयर वैल्यू गैप, किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी रेजिस्टेंस को टारगेट करती है। मार्केट का जो टारगेट था पहला ये था, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स दी। दूसरा मार्केट का टारगेट ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला था। तो मार्केट ये जो आपके पास ग्रीन जोन है इसमें है, तो समझो कि मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पर है। तो अब हाई चांसेस है कि मार्केट कम से कम यहाँ तक इस फेयर वैल्यू गैप तक आपको सेल का मूव दे, उसके बाद दोबारा मार्केट में भी आपकी तरफ जाए। तो ओवरऑल अभी अब तक आपके बयास सेलिंग के हैं। इसके बाद आप जस्ट H4 पे ये मार्क करें। इसके बाद इसमें चलते हैं H4 में। अब भी ओवरऑल आपके बायास तकरीबन सेलिंग के हैं। H4 में आपके पास प्रॉपर कुछ नहीं, अभी तक आपके पास H4 में ट्रेंड बाय का है, लेकिन अब हाई चांसेस हैं क्योंकि अगर मार्केट डेली या H4 या वीकली के ओबी पर खड़ी है तो हाई चांसेस हैं कि 1 2 से 3 दिन आपको अगेंस्ट द ट्रेंड अच्छी ट्रेड मिल सकती हैं। जैसा कि ये बाय के ऑर्डर ब्लॉक पर है तो आप यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सेल ट्रेड प्ले किस तरह करनी है, जस्ट आपने छोटे टाइम फ्रेम पर, तो जस्ट मैं चलता हूँ आपके पास M15 पर।
एंड M15 को मैं जस्ट आपको एज अ मार्क इस तमाम चीज़ें मार्क करके दिखाता हूँ कि आपको ट्रेड कहाँ से प्ले करनी चाहिए थी। सो ये आपके पास वही चार्ट है यूरो यूएसडी का। ये आज क्या ओपनिंग यहाँ से हुई, ये ओपनिंग यहाँ से बिलीव मी, ये जो सेशन की ट्रेडिंग होती है ये बहुत बेस्ट लेवल होते हैं आपके पास। लाजमी सेशन को अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर लें। सो ये आपके पास एशिया का सेशन है, ये आपके पास एशिया का हाई, ये आपके पास एशिया का लो। तो आपको जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आपने हमेशा 2 टाइम ट्रेड लेनी है। ये यूरो यूएसडी का पेयर है, तो यूरो यूएसडी के पेयर के लिए आपके पास 2 बेस्ट टाइम होते हैं इसको ट्रेड करने के लिए। अभी मैं M5 के चार्ट पे था, आप जस्ट यहाँ पे M15 में आए एंड मैं आपको दिखाता हूँ आपने ट्रेड प्ले किस तरह करनी है। सो ये आपके पास प्रॉपर मार्क हुआ पड़ा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जहाँ से डेली की ओपनिंग है आपने वो मार्क करनी है, जो वो उस पर MT4 पर तो पहले से मार्क की होती है। उसके बाद आपने एशिया सेशन मार्क करना है, ये मिडनाइट होता है। इनकी तमाम मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो सेशन मेरा यूट्यूब आप प्ले लिस्ट में जाएँ तो सेशन ट्रेडिंग के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें ये तमाम एशिया, मिडनाइट, लंदन और न्यूयॉर्क इनको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले आप एशिया को ट्रेड करें, इसके आप एशिया का हाई मार्क करें, एशिया का लो मार्क है, इसके बाद ये मिडनाइट होता है। इसके बाद जब लंदन आए आप जस्ट लंदन का हाई मार्क करें एंड आप लंदन का लो मार्क करें। तो मैं पहले कई दफ़ा आपको ये बता चुका हूँ कि अगर सेल ट्रेंड होगा, क्योंकि ओवरऑल हमारे बायास सेलिंग के हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पीछे के ओवरऑल हमारे बायास सेलिंग के हैं। तो अब आपने सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटी ही देखनी है, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आपके पास यूएसडी का पेयर है, तो मैं आपको पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि प्राइस ये मार्केट के एल्गोरिथम है कि अगर यूरो यूएसडी में आपको प्रॉपर ट्रेड मिलनी है तो वो न्यूयॉर्क के 90% ऑफ द टाइम न्यूयॉर्क के सेशन में मिलेगी। क्यों? क्योंकि यूएसडी पेयर है एनवाई सेशन का, तो हमेशा मार्केट जिसका सेशन हो यानी कि जीबीपी का या फिर इसका कोई होगा पेयर, यानी कि जीबीपी की कोई पेयर का मेन सेटअप होगा तो वो आपको लंदन में मिल सकता है। लेकिन अगर यूएसडी का कोई भी पेयर हो, गोल्ड हो गया या कोई इंडेक्सेस हो गए, यूएसडी और एनजेडी यूएसडी हो गए, तो इनका प्रॉपर जो सेटअप होगा वो आपको हमेशा या लंदन में मिलेगा या ज़्यादातर चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। सो अब यहाँ पे तक मार्केट तकरीबन एशियन में कंसोलिडेशन में थी, मिडनाइट में भी कंसोलिडेशन में, लंदन में मार्केट बाय साइड की तरफ मूव दिया। मार्केट ने क्यों बाय साइड की तरफ मूव दिया? जैसे ये जो एशिया का हाई था इसकी मार्केट ने जैसे लिक्विडिटी उठाई। मैं दोबारा आपको M5 पे लेके चलता हूँ, शायद आपको वहाँ पे सही समझ आ सके, क्योंकि आप इंटरडे कर रहे हैं तो आप M5 M15 के चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें। लेकिन आपके ओवरऑल बायास क्लियर होना चाहिए। आप मेरे ओवरऑल बायास सेलिंग के हैं तो मुझे NY और लंदन में सिर्फ सेल ट्रेड ही देखनी चाहिए। सो ये आपके पास एशिया का हाई था, तो अब हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस थे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मार्केट ने सेल आना है तो वो पहले एशिया का हाई लेगी लंदन में या न्यूयॉर्क में, उसके बाद मार्केट सेल आएगी। सो मार्केट जस्ट यहाँ पे थी आपके पास, अगर आपको यहाँ पे कोई बाय सेटअप मिले तो एशिया के हाई जाने तक आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल आपके बायास सेलिंग के हैं, तो मैं कहूँगा कि आप कभी भी तो ओवरऑल बायास के खिलाफ ना जाए। अब आपके पास ट्रेड कहाँ पे थी? जब ये एशिया की लिक्विडिटी क्लीन हुई तो अब आप एशिया की लिक्विडिटी से पीछे जाएं कि एशिया की लिक्विडिटी के पास पास कि आपके पास पीछे कोई फेयर वैल्यू गैप है, आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है, या आपके कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से आपने ट्रेड प्ले करनी चाहिए। सो ये आपके पास एशिया का हाई है, तो एशिया के हाई के पास आप देखें आपके पास ये M5 का प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ये आप देखें आपके पास M5 का प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ये फुल आपके पास 2 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा आप देखें इस पूरे मूव में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फेयर वैल्यू गैप है और अभी तक अनफिल्ड है, वो आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप था। ये ऊपर से कैंडल से लेकर इस कैंडल तक। सो ये अब आपके पास प्रॉपर एक इम्बैलेंस था। सो अब जब मार्केट यहाँ से एशिया की लिक्विडिटी क्लीन करे तो आपने ट्रेड प्ले कहाँ से करनी है? अब आपका टारगेट है, क्योंकि ओवरऑल आपके बायास सेलिंग के हैं, एशिया का हाई मार्केट मार्क कर चुकी है, लंदन में मार्केट बाय साइड की तरफ है, तो न्यूयॉर्क में जैसे ही आपको एशिया की जैसी मार्केट लिक्विडिटी क्लीन करे एंड मार्केट जैसे ही यहाँ पे आए आपके पास ये किसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया हुआ या फेयरवेल गैप में, आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपका एस एल कहाँ पे होना चाहिए? आपका एस एल जस्ट ये जो वाला हाई है इससे ऊपर होना चाहिए और आपका
टारगेट जो मार्केट ने अभी तक सबसे लो लगाया है, मीन आप इसको मार्क कर लें। फ्यूचर में जाके हम इसको देखते हैं। मीन आपका टारगेट जस्ट इससे सॉरी आपका एसएल जस्ट इससे ऊपर होना चाहिए और आपका टीपी आज जो भी मार्केट ने लो लगाया है वहाँ तक होना चाहिए। सो मार्केट आपके पास यहाँ पे आई, लंदन सेशन में आई, यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट ने रिएक्ट किया लेकिन दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। आपने मीन के यहाँ से ट्रेड प्ले की, तो अब आपका टारगेट लेवल क्या होना चाहिए था? आपका टारगेट लेवल ये जो एशिया का लो है, मीन आपने यहाँ से अगर ट्रेड प्ले की ये इस ओबी से, तो आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए। आपका एसएल जस्ट यहाँ से 230 से तकरीबन 390 या 400 तक रख लें। तकरीबन 13 से 14 या तकरीबन 15-16 पे आपका एसएल बनता है, जबकि टीपी आपका 30 से 40 पे बन रहा है। सो ये जस्ट एक पेयर है यूरो यूएसडी का। आप जितने भी इसी तरह पेयर कर लें, अगर आपको डेली की 3 से 4 ट्रेड भी मिल जाएं तो मैं नहीं समझता कि ये कम होंगी। समझो कि आपके इंट्राडे के लिए अगर आपको जस्ट 30 से 40 पे की ट्रेड मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट ट्रेड होती है। सो दूसरी बात, अगर अब मेन बात, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले नहीं करना चाहते, मीन आप कहते हैं कि जैसे ये न्यूयॉर्क ओपन हो आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले ना करें, आप कंफर्मेशन एंट्री लें। सो यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन एंट्री कहाँ पे थी, अब आपने यहाँ से इसको सुकून से रीड करना है। मैं अब आपको यहाँ से जस्ट दिखाऊँ कि मार्केट ने स्ट्रक्चर कहाँ से ब्रेक किया। मार्केट के पास हाई जा रही है, तो मार्केट के पास लास्ट लो ये है। इसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया। आप यहाँ से स्ट्रक्चर रीड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। समझो कि यहाँ तक आई मार्केट, ठीक हो गया। ये इन वेव ब्याज में। अब मैंने आपको हमेशा कहा है मार्केट अगर सेल साइड की तरफ जा रही है तो हाई चांसेस है मार्केट पहले बाई साइड की लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद मार्केट सेल साइड में आएगी। सो ये न्यूयॉर्क जब ओपन हुआ मार्केट सेल आई, तो अब जो जो मार्केट ऊपर लिक्विडिटी छोड़ के आई थी, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे थी, अब जस्ट आप लिक्विडिटी को मार्क करें। इस हाई के ऊपर थी लिक्विडिटी, नेक्स्ट ये अभी तक मार्क नहीं हुई, ये आपके पास थी लिक्विडिटी, आपके पास ये थी लिक्विडिटी, आपके पास नीचे ये थी लिक्विडिटी। तकरीबन समझो कि 5 से 6 लिक्विडिटी थी जो अभी तक पेंडिंग थी, जो कि मार्केट ने नहीं ली थी। सो सबसे अबव जो लास्ट आपके पास लिक्विडिटी वो ये वाली थी। मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर गई, ये 5 की 5 जो लिक्विडिटीज हैं मार्केट ने वो पिक की। मार्केट का ओवरऑल बायास, मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन सेलिंग थी, बट ऐसे नहीं है कि सेलिंग है तो जस्ट मार्केट यहाँ से आएगी और सेल की तरफ मूव करती है कि नहीं, बल्कि वो हमेशा ये जो ट्रेडर होते हैं उनके एसएल उड़ाती है। मीन जिन्होंने भी यहाँ से सेल किया होगा, यहाँ से सेल उनके तमाम ब्रेक इवन पड़े होंगे या फिर यहाँ पे एसएल पड़े होंगे। मार्केट जस्ट बाई की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, वहाँ से एसएल उड़ाती है और दोबारा मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन में मूव करती है। सो ये आपके पास प्रॉपर मेथड है एक इंट्राडे ट्रेड करने का, कि आप इसको प्रॉपर एनालाइज करके ट्रेड करें, ना कि आप जस्ट मार्केट में मुंह उठा के आएँ और M15 में देखें या M5 में देखें कि ये जस्ट इस तरफ ट्रेंड है एंड इस तरफ ट्रेंड है और ट्रेड प्ले कर दें। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे जब मार्केट गई तो यहाँ पे प्रीवियस डे का ओपनिंग लेवल भी था इस जगह पे, एंड आपके पास एशिया की लिक्विडिटी इसके हाई के पड़ी थी, आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था। तो जिस जगह पे तमाम चीज़ें मैच कर रही थी और आपका साइलिंग बायास थे, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अदरवाइज़ आपने यहाँ से ट्रेड प्ले डायरेक्ट नहीं की तो दोबारा मार्केट जब ये ऊपर लिक्विडिटी उठाने गई मीन के सेल की तरफ स्ट्रक्चर चेंज करके, तो आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते थे। सो वन मोर एग्जांपल देखते हैं इसको, जीपीपी जेपीवाई। आप जीपीपी जेपीवाई को यहाँ से रीड करें। सो यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ पे मैं आपको जस्ट जीपीपी जेपीवाई को रीड करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें मार्केट ये एक हाई लो, उसके बाद मार्केट जब हाई लगा के यहाँ से मार्केट लो आई, उसके बाद लोअर हाई एंड देन मार्केट लोअर लो। अब आप देखें ये मार्केट का लास्ट स्ट्रक्चरल पॉइंट है और ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चरल पॉइंट ये है। तो मार्केट जब यहाँ से बाय जा रही थी तो मैं सोच रहा था कि हाई चांसेस हैं कि मार्केट पहले इस हाई की लिक्विडिटी लेगी एंड देन सेल आएगी। क्यों? मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर सेल में ब्रेक कर चुकी है, लेकिन मार्केट इसकी लिक्विडिटी बाय की नहीं ले सकी, मीन ये वे इससे आप नहीं जा सकी। सो उसके बाद मार्केट दोबारा सेल आ गई। सो अब हाई चांसेस क्या हैं? अब हाई चांसेस हैं कि ये आपके पास एक इंटरनल लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी आज के दिन के लिए, मीन कि ये आज की बाई की कैंडल है, तो आज के आपके बयास क्या थे। अब इस मार्केट का ओवरऑल
ओवरऑल मैं आपको जीपीपी जेपीवाई की डायरेक्शन बता रहा हूँ। ये अब ओवरऑल इसका टारगेट है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी क्लीन करे। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि मार्केट एक ही दम सेल से नहीं गिरेगी, वो पहले लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी उठाएगी मीन। अब यहाँ से स्ट्रक्चर को रीड करें तो मार्केट यहाँ से लो हाई और उसके बाद मार्केट ने लोअर लो किया इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखें कि आपके पास लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी थी, ये अब आपके पास एक लिक्विडिटी लेवल है। तो आज के दिन के आपके बयास होने चाहिए थे ना कि जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी को प्ले आउट करेगी, इसकी लिक्विडिटी को हंट करेगी, तो उसके बाद मैं सेल ट्रेड लूँगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा टारगेट ये वाला है। इसको देखते हैं। ये जस्ट H4 है आपके पास, मीन वही H1 M15। जस्ट आप इसको M15 पे देखें। M15 में आप आए तो ये देखें, ये आपके पास वही वाला लेवल है। इसके बाद इसके अलावा आपको मैं पहले वो सेशन या जो भी हैं, आप यहाँ पे भी सारे सेशन लगे हैं, सेशन टू सेशन ट्रेडिंग करें। इसके अलावा अगर आप सेशन नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इंट्राडे। मार्केट जब यहाँ से बाय गई, मीन यहाँ पे आप मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की प्रीवियस डे की, जैसी मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की प्रीवियस हाई की, तो अब आप बेशक अगर यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले नहीं करना चाहते, तो जब ये मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। अब मार्केट ने जब यहाँ से F15 ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो आपके पास अब यहाँ से इस पूरे वेव में कौन से एंट्री लेवल थे आपके पास। सबसे पहला एंट्री लेवल ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो लास्ट बाय की कैंडल है सेल मूव, क्योंकि यहाँ इसके बाद इससे पहले ये आपके पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, आपके पास ये स्ट्रक्चरल ब्रेक है। ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास एंट्री लेवल था। दूसरा मेन बात, लास्ट एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप, लास्ट फेयर वैल्यू गैप आपके पास इस कैंडल और इस कैंडल में है। ये आप देखें, जस्ट आप इसको इसका कलर और मार्क कर दें, मीन मैं इसको येलो कर देता हूँ। ये आपके पास लास्ट इम्बैलेंस है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इम्बैलेंस था, तो मार्केट ने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को ट्रैप करके ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिल किया, एंड देन मार्केट रिवर्स हो गई टू द सेल साइड। क्यों? क्योंकि हमारे ओवरऑल बायास सेलिंग के हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे देखें कि हाई चांसेस हैं कि मार्केट अपने ये जो लास्ट स्ट्रक्चर लेवल है ये वाला, इसको अप्रोच करेगी। उसके बाद दोबारा मार्केट में भी बाय साइड की लिक्विडिटी ले या फिर ओवरऑल, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर सेल में कन्वर्ट कर चुकी है, तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट सेल ही हो जाए, सेल ट्रेंड ही कंटिन्यू करे। ये थी आज की वीडियो, जस्ट इंट्राडे के बारे में कि हम इंट्राडे ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने अगर सेशन ट्रेडिंग नहीं करते तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे यूट्यूब वीडियोस में आप जाएँ, वहाँ पे आपको सेशन ट्रेडिंग मिलेगी। यानी कि वो पूरी मेरी एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें मैंने एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क को प्रॉपर डिटेल्स एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ पे जाके देखें और तमाम सेशन लगाकर उनके हाई लो, उनकी लिक्विडिटी क्लीन पर ट्रेड प्ले किया करें। इंशाल्लाह आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको काफ़ी हद तक अपनी जो ट्रेडिंग है उसमें चेंज नज़र आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।